जय हिंद जय भारत दोस्तों। गोकुल भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण वाला स्थल, जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण ने 11 साल 1 महीने और 22 दिन का जीवन अपना बिताया था। प्रारंभिक जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पहुँचे थे जन्म के पश्चात, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गोकुल तक कैसे पहुँचे, गोकुल आने के बाद कहाँ कहाँ घूमे, और भी यहाँ के संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और आज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे आप आते हैं तो गोकुल के लिए प्रायः हम लोग जैसे पहुँचने के लिए, तो यहाँ पर जो भी आता है वो प्रायः वृंदावन और मथुरा को कवर करता है। तो मथुरा स्टेशन से आने के बाद यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है गोकुल, जहाँ से आप ऑटो लेकर आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जो भी प्रायः गोकुल आता है वो उसको मथुरा में उतरना पड़ता है। तो वहां से आपको 50 रुपए ई रिक्शा में, और यदि ऑटो करते हैं आप पर्सनल तो 500 से 800 रुपए में, और यदि आप टैक्सी बुक करते हैं तो 2000 से 3000 रुपए में आपको मथुरा से गोकुल ले जाकर आपको दर्शन कराकर वापस फिर से मथुरा में छोड़ देता है आसानी से। तो ये खास सुविधा है यहाँ। तो यदि आप भी गोकुल आना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मथुरा और वृंदावन का दर्शन करने के बाद चलेंगे गोकुल। और यहाँ से पहुँचने के बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ का प्रमुख जो प्लेसेस है वहां तक हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे दर्शन करेंगे। तो यहाँ पहुँचने के बाद जो सबसे प्रमुख भवन है उसमें से है सबसे पहला यशोदा भवन, जो यहाँ का सबसे प्रमुख भवन है जहाँ पर हमको जाना है। तो ये है सामने, इन चंद गलियों से गुजरते हुए आते हैं हम लोग यशोदा भवन में। और यशोदा भवन वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपना बचपन गुजारा था, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के सभी पहलुओं को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको आकर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप से, उसके बाल जीवन से रूबरू होने का यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। तो ये प्रमुख स्थलों में से सबसे प्रमुख स्थल है यशोदा भवन। तो यहाँ पर आप जरूर आइए। यहाँ से फिर हम लोग चलेंगे नंद भवन, जो यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर भी आपको नंद भवन, मतलब जो जब गोकुल में उनका जन्म हुआ था मथुरा में, तो उनको यहीं पर लाया गया था सबसे प्रथम। और यहाँ पर भी हम लोग दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे ठकुरानी घाट, और यह पवित्र घाटों में से यहाँ पर एक है। यहाँ पर माँ यमुना का आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं डैम बना हुआ है वहां पर, और साथ में यहाँ पर आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। तो यह यहाँ के ठाकुरानी घाट पवित्र घाटों में से एक है। साथ में यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है, और पास में ही गौशाला है, वहां भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं रमन रेती, जो यहाँ का बहुत ही पवित्र स्थानों में से एक है रमन रेती। और यहाँ पर ये माना जाता है रमन रेती, यहाँ पर लेटने से हमारे सभी दुख कष्ट वो दूर हो जाते हैं। लोगों को देख सकते हैं कैसे यहाँ पर लेटते हुए। तो ये यहाँ की मान्यता है। यहाँ आकर आप भी यदि इस रेत में लेटते हैं तो जिससे आपका दुख रोग कष्ट सभी उस रेत में चला जाता है। मतलब हमको हमारे शरीर से उस रोग दोष से मुक्ति की प्राप्ति होता है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के
विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप में दर्शाया गया है। इसको भी देखकर आपको बहुत ही सुकून का महसूस होगा और यहाँ पर आपको सुंदर सा हरा भरा गार्डन का भी आपको नज़ारा मिलेगा। साथ में इसके जस्ट सामने में आपको हिरन पार्क मिलेगा, जहाँ बहुत सारे आपको हिरन दिखाई देंगे और यहाँ से आपको और भी कई जानवर जो यहाँ के पार्क में हैं उसको आप देखकर आनंद ले सकते हैं। तो ये यहाँ के प्रमुख स्थलों में से एक है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे 84 खंभा, जिसको बोला जाता है नंद भवन। इससे पहले हम देखे वो नंद महल था और अब जो जाएंगे वो होगा नंद भवन। तो यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है। 84 खंभा, 84 खंभा यहाँ पर ये बहुत ही प्रमुख यहाँ का मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का। और इसमें ऐसा माना जाता है कि 84 खंभे हैं और इसकी मान्यता है हर एक खंभे का जो कलाकृति है, डिजाइन है, वो सब बिल्कुल अलग अलग है। हर खंभा अलग अलग बना है। जनरली हम लोग देखते हैं तो किसी भी मंदिर का हर जो स्तंभ है वो सेम होता है, लेकिन यहाँ पर हर खंभा का जो बनावट है, जो कलाकृति है, वो सभी ये अलग अलग किस्म का है। तो ये इस जो 84 खंभा है या नंद भवन है, इसकी ये खूबी है। और यहीं पर पास में आप और भी जो भी मंदिर है और जो भी है उनका आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट वह घाट है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने जब मिट्टी खाते हुए पकड़ा था, देखा था, तो यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को जब उसके मुंह को खुलवाया था माँ यशोदा ने, तब उनको ब्रह्मांड का दर्शन कराया था और इसलिए इस घाट को बोला जाता है ब्रह्मांड घाट। तो यहाँ पर आने से माना जाता है कि हम लोगों को भी हमारे पापों का, हमारे जो भी रोग दोष है, उनसे यहाँ पर स्नान से, यहाँ पर आने से मुक्ति की प्राप्ति होता है। तो यहीं पर फिर हम लोग आगे चलते हैं चिंताहरण घाट। और चिंताहरण घाट यहाँ पर जो भी आता है उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाता है। और साथ में यहाँ पर चिंताहर महादेव का भी मंदिर है, तो यहाँ भी आते हैं लोग। ये देखिए, ये चिंताहर महादेव, इनकी पूजा अर्चना करते हैं और इससे लोगों का जो जीवन की चिंताएं हैं, सुख दुख जो भी इससे संबंधित उनकी चिंताएं हैं, वो सारे चिंता यहाँ से दूर हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप जरूर आइए और इनका दर्शन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये आपको बताया कि कैसे आप यहाँ पर किस किस जगह का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आने का सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो मार्च से जून तक होता है, क्योंकि इसके बाद का समय बरसात का हो जाता है। तो उस समय आपको यहाँ पर आने से बचना होगा, क्योंकि आ जाएंगे लेकिन घूमने में और कहीं आने जाने में आपको परेशानी हो सकता है। तो जब कभी भी आप यहाँ आए तो साथ में वृंदावन और मथुरा को भी कवर करते हैं, तीनों जगह को। तो दोनों जगह को कवर करने के बाद यदि हम गोकुल को भी कवर करते हैं तो अच्छे से कवर करें या सिंपल से कवर करें तो मिनिमम 1000 का बजट, और यदि अच्छे से करें तो मैक्सिमम 5000 के आसपास में यहाँ का कंप्लीट यात्रा आप कर सकते हैं। तो आप तीनों जगह को साथ में करते हुए भी कर सकते हैं और इस प्रकार से आप वृंदावन, मथुरा और गोकुल तीनों जगह को ही आसानी से घूम सकते हैं। तो ये वीडियो यदि जानकारी आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।